हेलो। हाँ जी बच्चे, अभी अपन समझेंगे कि क्यों एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल क्यों होता है? आपने क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही इक्वेशन पढ़ा है अकाउंट्स का, वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और यही चीजों को, यही इक्वेशन को आपने पूरे साल पढ़ के बिल्कुल एंड में, क्लास 11 के एंड में यही इक्वेशन को पढ़ा है इन द नेम ऑफ बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर का नाम है जिसके अंदर आपने पढ़ा है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे तो आपने क्या पढ़ा है, जो ये एसेट का टोटल है, जो ये आपने एसेट लिखा है राइट हैंड साइड, ये जो इसका टोटल आएगा ये इक्वल टू क्या होगा, लाइबिलिटी साइड का। और लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होता है, कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो यहां पे मैं लिखता हूं जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग जैसी चीजें। तो देखो, जो आपने क्लास 11 के स्टार्टिंग में पढ़ा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वे पे, उसी चीज को आपने क्लास 11 के लास्ट में पढ़ा है, यही उसका फॉर्म हो चेंज होके क्या बन जाता है, वर्टिकल फॉर्म पे। तो बैलेंस शीट भी बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। तो मैं अपने ऑफलाइन बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे बताइए क्यों एसेट हमेशा इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, सर ये एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये चीजें तो बिल्कुल सही है, बट ये बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज हो गई। थोड़ा सा उसके बारे में समझ पाए हो कि क्यों डबल एंट्री की वजह से ये अल्टीमेटली बाद में जाके टैली क्यों होता है? बच्चे के माइंड में तो बैठ जाता है, हाँ सर मेरे को पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट आपको कभी फील हुआ है कि हाँ भाई ये इसका लॉजिक मेरे को पता है, इन डेप्थ नॉलेज मेरे को है? तो इसके बारे में आपको मैं एकदम जनरल सेंस में बताऊंगा जिसको आप कनेक्ट कर पाओगे अपनी डे टू डे लाइफ पे, कि भैया जो भी एसेट है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी और कैपिटल होगा ही होगा। देखिए, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ हम न्यूमेरिकल से समझेंगे बच्चे। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा ये देखिए ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर मेरे पास 10 लाख रुपए का फर्नीचर है, तो मैं इसको बैलेंस शीट में क्या नाम से दिखाऊंगा, एसेट साइड। मैं एसेट साइड दिखाऊंगा फर्नीचर 10 लाख रुपए का। अब बताइए ये फर्नीचर, मेरे पास सपोज एक ही एसेट है, फर्नीचर है 10 लाख रुपए का। ये फर्नीचर जो 10 लाख रुपए का आया है, इसका सोर्स क्या है? भैया 10 लाख का फर्नीचर है तो कुछ तो सोर्स होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बैंक लोन। आपने 10 लाख का फर्नीचर लिया, बैंक से लोन लेके, ये आपका बैंक लोन आ गया। बच्चा बोलेगा नहीं सर, मैंने तो घर से पैसा लगाया है, मेरा तो प्रॉफिट का पैसा है, मैंने बहुत मेहनत की और पैसा कमाया, उस प्रॉफिट से मैंने फर्नीचर परचेज किया। और बताओ प्रॉफिट का पैसा किस नाम पे जाके किसके नाम पे प्लस हो जाता है, कहां पे प्लस होता है, कैपिटल पे। तो बच्चा बोल सकता है सर ये पूरा का पूरा बैंक लोन नहीं है, मैंने 10 लाख रुपए का मेरा घर का पैसा लगा है। तो भैया इसका सोर्स क्या हो गया, कैपिटल। कुछ बच्चे, इसमें एक पॉइंट और है कि हम बोल सकते हैं कि मेरा घर का पैसा 7 लाख रुपए है और बैंक लोन मैंने 3 लाख रुपए का लिया। तो बच्चे जो भी आपके पास एसेट्स हैं इन टोटल, उसका कुछ ना कुछ तो सोर्स है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बैलेंस शीट, मेरे पास एसेट साइड क्या क्या है, मशीनरी है 20 लाख रुपए की, मेरे पास डेटर्स है 10 लाख रुपए का, मेरे पास स्टॉक है 10 लाख रुपीस का, मेरे पास कैश बैलेंस है 5 लाख रुपीस, मेरे पास बैंक बैलेंस है 15 लाख रुपीस। बताइए टोटल कितना हो गया, एसेट साइड का टोटल करिए। 15 5 20 30 40 50 और 20 70। टोटल एसेट कितने का हो गया मेरा, 70 लाख का। एट द सेम टाइम आपका लायबिलिटी साइड भी टोटल कितना होगा, 70 लाख रुपीस। तो लायबिलिटी साइड क्या क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे कैपिटल आएगा, और जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है लाइक बैंक लोन हो गए, क्रेडिटर हो गया, वेंडर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब ये जो भी आपके पास एसेट है, आपकी संपत्ति जो है, इसका देखना बच्चे कुछ ना कुछ सोर्स तो जरूर होगा। ये 70 लाख का एसेट है, मैंने बैंक से कर्जा लिया, मैंने घर से पैसा लगाया, मैंने बहुत काम किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का पैसा जाके कैपिटल में ऐड हो गया, मैंने उसमें से कुछ निकाल लिया तो ड्राइंग हो जाएगा, वो कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो भाई ये 70 लाख रुपए की जो आपने एसेट बनाई है, मान के चलिए आपने बैंक लोन लिया 20 लाख रुपए का, क्रेडिटर है आपका 10 लाख रुपए का, तो 40 लाख रुपए का आपका क्या हो गया बच्चे, कैपिटल।
समझ में आ रहा है? तो ये आपका कुछ ना कुछ सोर्स होगा जो भी आपके पास एसेट है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना जो बिजनेस चला रहे हैं, आप अपने पापा से पूछ के देखना, अपने मम्मी से पूछ के देखना, ग्रैंड पेरेंट्स घर में होंगे तो उनसे पूछ के देखना। आप उनसे पूछ के देखना कि भाई पापा, मम्मी, दादा-दादी जो है कि भाई आपने इतनी संपत्ति, इतनी एसेट जो आप लोगों ने बनाई हैं, ये एसेट कैसे क्रिएट किया? सवाल करना अपने पेरेंट्स से कि भैया आपने एसेट बनाई, आपने बिल्डिंग बनाया, बहुत अच्छा खासा बिल्डिंग है, बहुत सारी आप लोगों के पास एसेट है, स्टॉक रखा है, ये सारी चीजें कहाँ से आए? कहाँ से आपने क्रिएट किया? तो पापा का देखना सवाल आएगा, मम्मी का जवाब आएगा, पापा का जवाब आएगा, बोलेंगे बेटा हमने खूब मेहनत की, घर से पैसा लगाया, फिर हमने बहुत प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से मैंने इतना सारा चीज अपना एम्पायर क्रिएट किया। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि मैंने घर से पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया और मेरे पास कर्जा है, बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर है, मार्केट पे मेरे को बहुत सारा पैसा देना है। तो जो भी आपका एसेट होगा बिजनेस में, इमेजिन करके देखिए आपका बिजनेस है और इस बिजनेस में बहुत सारी एसेट है। तो उस एसेट्स के अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी और कैपिटल जरूर होगा। इसीलिए बोला जाता है एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो भी एसेट है उसके अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ तो सोर्स जरूर होगा उसका। या आप इसको दूसरे कंटेक्स्ट पे सोच सकते हैं, आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो उस 10 लाख के अगेंस्ट में कुछ तो होगा, आपके पास स्टॉक होगा, आपके पास कैश होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, आपके पास मशीन होगी, कुछ ना कुछ चीजें तो होगी। अब बोलोगे सर उसमें वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जाके वहां पे मिल जाती है। आप बिल्कुल जनरल सेंस में सोचिए कि आपके पास जो एसेट है उसके अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ सोर्स जरूर होता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, इसीलिए एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो सोर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी या कैपिटल होगा। तो बच्चे इसी टाइप की हम बहुत सारी वीडियो और क्रिएट कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो होगी जो आपको रील्स में, शॉर्ट में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मिलेगा। जो चीज आपको 12th में आने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए अगर इंस्टा में आएगा तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पेज को फॉलो करिए। कुछ भी ऐसी कुछ वीडियो बनेगी तो आपको प्रॉपर उसका अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में जो अपन करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।